क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स बटा के नीचे में ये 1 है ना, 1 के बदले में हम देख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस में ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स और ये dx रहेगा। तो नीचे देखो ये बन रहा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल पावर 2। ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab प्लस 2ab। तो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो ये वाली टर्म की जगह पे हम ये लिखेंगे, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स को सॉल्व करेंगे तो हमें 1 मिलता है। अगर एक्स का वैल्यू आप 90 डिग्री पे चेक कीजिए तो साइन 90 का वैल्यू 1 और कोस 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो वो वाला 1 यहाँ पे है, ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन लिखेंगे सबसे पहले, ये होगा कोस एक्स माइनस में साइन एक्स बटा के नीचे में साइन एक्स प्लस कोस एक्स की पावर 2 लिखेंगे। इसके बदले में हम ये लिखेंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल पावर 2 और ये dx हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ APPLY अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। SUBS सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या होता है ना, अब साइन यदि हम t लेंगे ये वाला वो साइन एक्स प्लस कोस एक्स को, साइन एक्स के डिफ्रेंसिएशन कोस एक्स और कोस एक्स के डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, तो हमें ये ऊपर का मिल जाएगा। तो t इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तब क्या मिलेगा हमें, ये इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा dt अपॉन dx। साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स और कोस एक्स के डिफ्रेंशिएशन माइनस में साइन एक्स। तो dt इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, dx डिवाइड में है, इक्वल टू का राइट साइड आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx, कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx के जगह पे हम लिखेंगे dt। इंटीग्रेशन dt अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स को हम माने थे साइन एक्स प्लस कोस एक्स को माने थे t, ये स्क्वायर है स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब ये इंटीग्रेशन ये t की पावर 2 है ना, नीचे है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस t dt हो जाएगा। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन t की पावर n dt का फॉर्मूला। ये होता है t n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा t n का वैल्यू है माइनस टू प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1। तो t की पावर माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में t की पावर 1। तो माइनस 1 लिखेंगे अपॉन में t की पावर 1 यानी कि डायरेक्ट t लिखना पड़ेगा। तो t हम माने हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस में c जोड़ देंगे। ये होगा करेक्ट आंसर हमारा 14 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेशन साइन की पावर 3 2x इंटू में सेक 2x dx। तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन tan की पावर 2x इंटू में tan 2x इंटू में सेक 2x dx। अब tan की पावर 2 यहाँ है और यहाँ tan की पावर 1 है, दोनों को ऐड करेंगे पावर को तो ये tan की पावर 3 मिल जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स के फॉर्मूला याद करो, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में ये tan 2x रहेगा इंटू में ये सेक 2x भी रहेगा और ये dx रहेगा। अब याद करो डिफ्रेंशिएशन में d अपॉन dx, सेक एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, सेक एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है
सेक एक्स इंटू में tan एक्स, ठीक है। पर यहाँ x के जगह पे हमारे पास फंक्शन है, याद रखना। बस इसमें यदि हम इसको t लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, कहने का मतलब यही है। तो इसे यहाँ अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, SUBSTUTATION सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो t इज इक्वल टू हम लेंगे सेक 2x को, तो अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ये हम शॉर्टकट में लिखें, ठीक है। तो इधर होगा dt अपॉन dx इक्वल टू, ये सेक फंक्शन पे होगा ना, तो सेक फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन होती है सेक फंक्शन इंटू में tan फंक्शन, फिर इंटू में ये फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 2, ये होती है। तो ये dt इक्वल टू होगा ये सेक फंक्शन इंटू में tan फंक्शन, और ये dx डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मिला सेक 2x इंटू tan 2x dx, सेक 2x इंटू tan 2x dx की जगह पे हम लिखेंगे dt अपॉन 2। अब अगेन आ जाएंगे हम इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज सेक 2x, सेक 2x को माने हैं हम t, तो ये t की पावर 2 माइनस 1, फिर ये सेक 2x tan 2x dx की जगह पे हम लिखेंगे dt अपॉन 2, dt अपॉन 2। अब ये 2 को हम बाहर निकाल लेंगे कांस्टेंट को, इंटीग्रेशन t की पावर 2 माइनस में 1, ये वाला dt। अब ये dt इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, तो 1/2 इंटीग्रेशन t की पावर 2 dt माइनस इंटीग्रेशन 1 dt। अब ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, तो 1/2 ये t की पावर n dt, ये होता है ना tn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटीग्रेशन t की पावर n dt, इसका फॉर्मूला होता है tn प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, पावर 2 है तो ये हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, ये 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और केवल t बचेगा प्लस में c। अब हम t का वैल्यू रख देंगे, t का वैल्यू है सेक 2x, तो सेक 2x की पावर 3 अपॉन में ये 6 माइनस सेक 2x की पावर तो 1 है, यहाँ पे 1 होगा, उसको नहीं लिखेंगे, ये बटा के नीचे में 2 प्लस में c, ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन tan की पावर 4x dx, तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन tan की पावर 2x इंटू tan की पावर 2x dx। यहाँ पे बेस आर सेम रहता है तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो 2 प्लस 2 क्या होगा 4, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू में ये tan स्क्वायर x एज इट इज लिख लेंगे, ये dx भी जैसे है वैसे, तो tan स्क्वायर x का मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर x से भी होगा और 1 से भी होगा, ठीक है। तो tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x इससे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का साइन एज इट इज, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे tan स्क्वायर x को तो tan स्क्वायर x ही मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब ये इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x लिए माइनस लिखे, अब tan स्क्वायर x का फॉर्मूला पुनः लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 और ये dx यहाँ पे। अब tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस ये tan स्क्वायर x, अब ये dx ना तीनों में लगा दिए, तो यहाँ लगा दिए tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस एज इट इज, और से इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx, देखो ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ये इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है। तो अप्लाइंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे, यानी कि t मान लेंगे कोई अदर वेरिएबल, तो t इज इक्वल टू tan x को यदि हम t लेंगे तो इधर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड की है, मतलब x के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो इधर मिलेगा हमें dt अपॉन dx, और इधर tan x की डिफरेंशिएशन होती है सेक स्क्वायर x, तो dt इक्वल टू हमें मिलेगा सेक स्क्वायर x dx, तो सेक स्क्वायर x dx जहां जहां भी है वहां वहां पे हम लिखेंगे केवल dt। तो इंटीग्रेशन tan x को हम माने हैं t, तो t की पावर 2 सेक स्क्वायर x dx को लिखेंगे हम dt माइनस
केवल आप सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को लिखेंगे डायरेक्ट डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। अब ये यहाँ अप्लाई हुआ है टी की पावर एन डी टी का फॉर्मूला, तो ये होता है टी एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। टी की पावर 2 है तो टी की पावर 3 अपॉन 3 होगा, माइनस में इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, माइनस में टी प्लस इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो केवल एक्स होगा, ये एक्स प्लस में थ्री, तो tan की पावर 3x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस एक्स प्लस टी, ये होगा इसका आंसर। या फिर एक लाइन बढ़ाना चाहे तो इसे हम 1/3 tan x की पावर 3 माइनस में tan x प्लस एक्स प्लस टी, ये भी आंसर होगा, ये दोनों आंसर होगा। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, एक लाइन बढ़ाना चाहे तो इसे आप अरेंज करके कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x प्लस कोस की पावर 3x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसे सोल्व करने के लिए पहले हम लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x अपॉन में ये जो है ना इसके नीचे भी लगेगा, इसके नीचे भी लगेगा, तो ये साइन की पावर 2x इंटू में कोस की पावर 2x हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में ये वाला साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये इसके नीचे भी लगेगा, ये इसके नीचे भी लगेगा। साइन की पावर 3 है और नीचे में साइन की पावर 2 है, तो साइन की पावर यहाँ पे केवल 1 बचेगा, 2 इससे कैंसिल होगा। फिर कोस की पावर 2 है, यहाँ पे कोस की पावर यहाँ पे ना 3 है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ का पावर केवल 1 बचेगा, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल होगा। तो हमें मिला इंटीग्रेशन 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे केवल कोस एक्स, कोस की पावर 3 था तो केवल यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ना साइन एक्स बाकी है, SIN, इसको आप ऐसे साइन एक्स बाकी है, साइन का पावर 3 था तो 2 कटा, एक बाकी है, साइन एक्स बाकी है, यहाँ पे एक कोस एक्स बाकी है, कोस एक्स अपन में ये साइन स्क्वायर एक्स ये वाला डी एक्स इक्वल टू का साइन। अब कोस की पावर 2 है मतलब कोस 2 गो है, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स होगा, फिर 1 अपॉन में कोस एक्स होगा, प्लस ये कोस एक्स होगा और कोस एक्स के बटा के नीचे में साइन एक्स होगा, इंटू में 1 अपॉन में साइन एक्स होगा, तब ना साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, ये कोस एक्स 2 को रहेगा तब ना कोस स्क्वायर एक्स मिलेगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स का तो साइन एक्स, और 1 से मल्टीप्लाई होगा कोस एक्स का तो कोस एक्स मिलेगा, तो ये मिलेगा साइन एक्स अपन कोस एक्स जो होता है टैन एक्स होता है, 1 अपन कोस एक्स ये होता है सेक एक्स, प्लस कोस एक्स अपन साइन एक्स ये होता है कोट एक्स, और 1 अपन साइन एक्स ये होता है कोसेक एक्स। ये वाला डी एक्स हम यहाँ लिख लिया, ये वाला डी एक्स यहाँ लिख लिया, यहाँ पे डी एक्स छूट गया था। अब इंटीग्रेशन tan एक्स इंटू सेक एक्स ये होता है सेक एक्स, प्लस यहाँ पे ना इंटीग्रेशन इसमें भी लगेगा, ठीक है, ये होल डी एक्स है तो ये डी एक्स इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन tan एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है सेक एक्स, प्लस इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस में कोट एक्स प्लस सी, या फिर नहीं माइनस में कोट एक्स नहीं होता है, माइनस में कोसेक एक्स होता है प्लस सी। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो इसे लिखेंगे सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ये होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में ये कोस स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स हम यहाँ लिख लेंगे। अब देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, इससे ये कैंसिल, तो हमें मिला इंटीग्रेशन 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये मिला इंटीग्रेशन
1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स जो होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये dx हम यहाँ लिख लेंगे। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx ये होता है tan x, प्लस में c जोड़ देंगे, ये होगा हमारा आंसर।